हम सोचते हैं अगर किसी को कहो कि भाई धर्म ध्यान कर लो, अगले जन्म में कहाँ जाना है, तो लोग बड़ी सहजता से कह देते हैं महाराज हमने कोई पाप नहीं किया, देवलोक तो पक्का है। देवलोक तो पक्का हम अपने आप ही कर लेते हैं, देवलोक पक्का। मनुष्य गति भी नहीं, सीधा देवलोक को देखते हैं। बंधुओं, वो नंद मनियार जिसने भगवान महावीर से 12 व्रत लिए, 12 व्रतों का जिसने पालन किया, जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी पाप कार्य नहीं किया, लेकिन वो नंद मनियार भी मरकर एक मेंढक बन सकता है। हम कहां जाएंगे? मरते मरते भी हमारी पूरी जिंदगी आसक्ति धन के प्रति, परिवार के प्रति रहती है। मरते मरते भी भगवान का शरणा नहीं होता। उस समय भी यही रहता है, एक बार मुझे बेटा दिखा दो, एक बार मुझे पत्नी दिखा दो, एक बार फलाने को बुला दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार ये दिखा दो, मैं इसको देखना चाहता हूँ। लेकिन कोई मरते मरते ये नहीं सोचता एक बार मुझे बिठा दो, मैं समाइक करना चाहता हूँ। मरते मरते भी आसक्ति संसार के प्रति है। तो हमारी गति क्या से होगी? हम जो देव गति के सपने देख रहे हैं, ये सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। इन सपनों को सच करने के लिए प्रयास करो। मरकर मेंढक बना, अब वो मेंढक पानी में कूदने लगा। जो उसका काम था वो करता, जो मेंढक करता है। जब उस बावड़ी पर लोग सवेरे सवेरे आते, कहने लगे भाई नंद मनियार मर गया, लेकिन आज भी एक ऐसी चीज बना गया कि आज भी जिंदा है लोगों के दिलों में। वो मेंढक सुनता, ये नाम कुछ सुना सुना सा है, नाम कुछ सुना सुना सा है। और भी लोग बातें करते, भाई कमाल है, इतनी अच्छी बावड़ी बना गया नंद मनियार, कमाल है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, जब ये शब्द बार बार उसके कानों में पड़े, उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। मैं क्या कह रही हूं आपको? प्रभु महावीर को साथ लेकर जाना। जिस भी गति में जाओ, भगवान महावीर साथ जाएंगे तो जीवन सुधर जाएगा। जिस दिन भगवान महावीर को भुला दिया, उस दिन सही चलता चलता जीवन भी भटक जाएगा। जैसे उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, ओहो नंद मनियार मैं ही तो था, मैंने बावड़ी बनवाई, मैंने भगवान महावीर से श्रावक व्रत लिए, लेकिन उसका सम्यक रूप से पालन नहीं किया। बावड़ी के प्रति इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया, मरकर इसी बावड़ी में मेंढक बन गया। धिक्कार है मुझे, मेरी आत्मा को। कहाँ मनुष्य से त्रियंच योनि में आ गया, वो भी एक निकृष्ट मेंढक के रूप में मैंने जन्म लिया। कहाँ तो मुझे मनुष्य से देव गति में जाना चाहिए था। यदि मैं श्रावक व्रतों का पालन करता तो देव गति में जाता, और कहाँ मैं मेंढक बन गया। मेरे महावीर, याद आए उसे भगवान महावीर। ओहो काश मैं भगवान महावीर की बात मान लेता। लेकिन अब मुझे भगवान महावीर याद आ गए। अब मैं भगवान महावीर के बताए रास्ते पर चलूं। एक त्रियंच जीव भी श्रावक के 12 व्रतों का पालन कर सकता है। हाँ जी कर सकता है, 11 व्रतों का करता है, 12 का नहीं करता। हाँ, अतिथि समिभाग व्रत का वो पालन नहीं कर सकता। उसने मन ही मन श्रावक के 12 व्रतों का पालन करने का, 11 व्रतों को अपनाने का चिंतन किया। उसने कहा अब मैं बेले बेले तपस्या करूंगा, कच्चा पानी नहीं पीऊंगा, जहां लोग स्नान कर चुके होंगे प्रासुक जल पीऊंगा, मिट्टी आदि खाकर गुजारा करूंगा, किसी जीव को नहीं मारूंगा। कौन साथ थे उसके? आप उसको उपदेश देने गए थे क्या? किसी ने उसको उपदेश दिया था क्या? नहीं। उसको क्या याद आ रहा है? भगवान महावीर याद आ रहे हैं। मैंने कहा महावीर को साथ लेकर चलो। स्मृति में आ गए। वहीं पर वो उस मेंढक ने निर्णय किया और धर्म ध्यान करने लगा, बेले बेले की तपस्या करने लगा, और इस तरह प्रासुक जल पीता। एक दिन बावड़ी पर कुछ लोग नहाने के लिए आए, कहने लगे अरे भाई जल्दी जल्दी स्नान कर लो, चलना है। दूसरा कहने लगा कहाँ चलना है? तुम्हें पता नहीं भगवान महावीर आए हैं, उन्हीं की देशना को सुनने के लिए जाना है। राजा श्रेणिक भी जाएंगे, हम भी उन्हीं के साथ चल पड़ेंगे।
ये बात किसने सुनी? आपने सुनी? सुनी तो आपने भी, लेकिन आप तो यही करने में रह गए, आज नहीं कल चलेंगे, अभी व्यवस्था कर रहे हैं, अभी बस बना रहे हैं प्रोग्राम। महाराज जी 10-12 दिन में सेटिंग हो ही जाएगी, 10-12 दिन में तो भगवान महावीर विहार कर जाएंगे। उस मेंढक ने सुना, भगवान आए हैं, भगवान महावीर आए हैं, जो काम मैं पहले नहीं कर सका वो काम मैं अब कर लेता हूं। वहीं से हाथ जोड़ के भगवान महावीर को प्रणाम कर रहा है, हे प्रभु, हे तिन्नानंग तार्यानंग प्रभु, भले ही मैं आपको नहीं देख सकता, आप तो मुझे देख रहे हैं ना, मेरा प्रणाम स्वीकार करना, लेकिन मैं आपके दर्शन करने जरूर आऊंगा। वो भी उस पानी में से निकला और चल दिया उस मार्ग पर जहां भगवान महावीर थे। सड़क पर जा रहा है, कूद कूद के, उसके तो पांव कितनी छलांग होगी, जैसे ही फुदकता फुदकता जा रहा है, पूरे रास्ते भगवान महावीर उसकी आंखों में थे। भगवान को देखूंगा, भगवान को सुनूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। भगवान महावीर उसकी सांसों में बस गए थे, कूदता कूदता जा रहा था। रास्ते में राजा श्रेणी की सवारी जा रही, ओहो, पीछे से राजा श्रेणी की सवारी आ रही है। राजा श्रेणी की जो सवारी थी उसमें घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक थे। उस मेंढक ने सोचा, मुझे एक तरफ हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इन घोड़ों के नीचे आकर मेरी मृत्यु हो जाए। और बंधुओं, जैसे ही वो मेंढक कूद कर सड़क किनारे आने लगा, उसी समय एक घोड़ा वहां से तीव्र गति से गुजरा और उस घोड़े के पांव के नीचे आकर वो मेंढक कुचला गया। उसकी जो सारा शरीर जो कुचला गया, खून बहने लगा, एकदम मुंह से आह निकली और वो घिसरता घिसरता सड़क किनारे आ गया, हाथ जोड़कर वहीं बैठ गया। प्रभु, मैं आपके दर्शन कर नहीं पाया, ये मेरा अंतराय कर्म था, अंतिम बार आपको देखना चाहता था, नहीं देख पाया। प्रभु, मैंने जितने भी पाप किए हैं मुझे क्षमा करना। प्रभु, मैं इस जन्म में ना सही, अगले जन्मों में फिर आपको देखने का प्रयास करूंगा। प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी वाणी धन्य है। मैं आपके पास आना चाहता था, नहीं आ पाया तो क्या हुआ, आप मेरी वंदना यहीं से स्वीकार करो। हाथ जोड़कर बार बार मस्तक पर हाथ लगा लगा कर भगवान को वंदना कर रहा है, बार बार वंदन नमस्कार कर रहा है। और वो कहता है, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना भगवन प्यारे नु, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना भगवन प्यारे नु। ए वंदना बंधन तोड़ दिए, दर मुक्ति वाले खोल दिए। एह वंदना बंधन तोड़ दिए, दर मुक्ति वाले खोल दिए। जो जो अपनी वंदना भगवान के चरणों में देना चाहता है, उस मेंढक के साथ बोलने का प्रयास करे। एह वंदना बंधन तोड़ दिए, दर मुक्ति वाला खोल दिए। एह वंदना बंधन तोड़ दिए, दर मुक्ति वाला खोल दिए। चरनाते शीश नवा के, ध्यावा मैं तारन हारे नु। चरनाते शीश नवा के, ध्यावा मैं तारण हारे नो। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना भगवन प्यारे नो। वंदना प्रभु प्यारे नु, वंदना जीवन उजियारे नु। वंदना वंदना प्रभु प्यारे नु, वंदना जीवन उजियारे नु। वंदना तन मन चरना तो वारा, वारा मैं जीवन सारे नु।
मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना भगवन प्यारे नु, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना भगवन प्यारे नु। प्रतिदिन आपको भी यही वंदना अरिहंत और सिद्ध भगवंतों को देनी चाहिए। भले ही वो इस समय हमारे समक्ष ना हो, लेकिन हम उनको ना देख पा रहे हो, लेकिन अरिहंत और सिद्ध भगवान हमें देख सकते हैं। वो हमारी वंदना को अवश्य स्वीकार करते हैं। आप करते हो वंदना? सिर्फ उज्जवल भावों से वर्तमान में जो तीर्थंकर भगवान हैं, सिमंदर स्वामी भगवान, 20 तीर्थंकर विराजमान हैं, उनको वंदना दो, सिद्ध भगवान को वंदना दो कि प्रभु भले मैं आपको ना देख सकता हूं, लेकिन आप मुझे देख सकते हैं। मैं आपको वंदना करता हूं। मेरे कर्मों का क्षय करो, मेरे सौभाग्य में वृद्धि करो, मेरे पुण्यों में वृद्धि करो, मुझे धर्म दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे दर्शन दो, ताकि ये संबंध इस जन्म का ना रहे, जन्मों जन्मों तक रहे। वो एक तुच्छ मेंढक की वो जीव देखो, जिसे हम कहते हैं मेंढक ही तो है। मेंढक भी जाति स्मरण ज्ञान का धारी हो सकता है। वो मेंढक भगवान को वंदना दे रहा है। वंदना देते देते उसने संथारा ग्रहण किया और अपनी आयुष्य को पूर्ण कर लिया। जो काम एक मनुष्य भव में नहीं कर पाया, वो काम उसने मेंढक त्रियंच बनकर किया और वहां से अपनी आयुष्य को पूर्ण करके प्रथम देवलोक में जा रहा है। कितने देवलोक पार किए, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष, इन सभी छोटे छोटे देवलोकों को पार करता हुआ पहले देवलोक में, जैसे उसका पहले देवलोक में जन्म हुआ, उस समय देवियों ने उसका स्वागत किया, देवताओं ने स्वागत किया। कौन से पुण्य किए जो देवलोक पाया? उसने अपना अवधि ज्ञान लगाया, मैंने जो काम मनुष्य भव में नहीं किया वो त्रियंच योनि में किया। ये सब भगवान महावीर की कृपा है। भगवान महावीर ने मुझे मनुष्य जन्म में भी ज्ञान दिया, सद्बुद्धि दी, त्रियंच योनि में भी सद्बुद्धि दी, और उसी के कारण मैंने देवलोक पाया। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रही हैं? भगवान महावीर के पास। जो काम मैं त्रियंच योनि में नहीं कर पाया वो अब करके आऊंगा। वो देवता उसी समय इस पृथ्वी लोक पर आया, जहां भगवान महावीर का समोसरण लगा हुआ था, वहां पहुंचा, उनको वंदना दी, नमस्कार किया। इतना ही नहीं, और भगवान की स्तुति में, भगवान की भक्ति में उसने तरह तरह के नाटक प्रस्तुत किए भगवान की भक्ति के लिए। उस समय बंधुओं, वो देव अपनी रिद्धि सिद्धि दिखाकर देवलोकों में चला गया। बार बार भगवान महावीर का उपकार मान रहा था, प्रभु आज जो मुझे ये देवगति प्राप्त हुई ये आपके कारण। मैंने आपसे कहा महावीर को क्यों सुने, इसलिए सुने महावीर को। महावीर को सुनना सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अगले अगले जन्मों के लिए भी आपके लिए हितकारी और कल्याणकारी है। नरकों में गए तो भी महावीर को याद रखना, त्रियंच गति में गए तो भी महावीर को याद रखना, मनुष्य गति में भी प्रभु महावीर को भूलना मत। ऐसा एक व्यक्ति था जिसने मनुष्य गति में भी महावीर को याद किया। कैसे किया, किस तरह से किया, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। कल रविवार का दिन है और रविवार के दिन युवा दिवस के रूप में कल का दिन रखा गया है। मैं अपने सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगी, आप स्वयं तो आए हैं, लेकिन भगवान महावीर के प्रवचनों की जरूरत आजकल सबसे ज्यादा युवक और युवतियों को है। उन्हें भी प्रेरणा दे और कल वो इस प्रवचन सभा में अवश्य पहुंचने का भाव रखें।